कदम ब कदम मिलाकर आगे बढ़ता है। छोड़ने वाले नहीं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी और आपके लिए लेकर आई हूं टाइम मशीन। गुजरा हुआ वक्त हमें कई बार गर्व महसूस कराता है तो कई बार हमें हमारी गलतियों से भी रूबरू कराता है। टाइम मशीन में आज हम बात करेंगे वर्ष 1981 की। ये वो साल था जब एक दूध वाले ने जिद में ठाना कि वो जहाज की तरह ही उड़ने वाला कोई यंत्र बनाएगा और फिर उन्होंने उड़न खटोला बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। ये वही साल था जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई एक फिल्म ने कई कपल्स को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। 1981 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जिंदगी में राजनीतिक बदलाव का भी साल साबित हुआ और इसी साल टाटा इंडस्ट्रीज को मिला नया वारिस जिसने दुनिया की सबसे छोटी कार नैनो बनाकर सबको कर दिया हैरान। तो फिर देर किस बात की, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टाइम मशीन का सफर और आपको दिखाते हैं साल 1981 की 10 अनकही और अनसुनी कहानियां। फिल्में समाज का आईना होती हैं, ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई फिल्म प्यार करने वालों की जान भी ले सकती है? जी हाँ, 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए, लव कपल्स के लिए जानलेवा साबित हुई। कमल हसन और रति अग्निहोत्री की फिल्म एक दूजे के लिए बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सिर्फ 10 लाख रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 10 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन फिल्म देखकर कई लव कपल्स ने अपनी जान भी दे दी। फिल्म के क्लाइमैक्स में रति अग्निहोत्री और कमल हसन पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस फिल्मी सीन से प्रभावित होकर कई प्रेमी प्रेमिकाओं ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। ये बात फिल्म बनाने वालों और सरकार के लिए सिरदर्द साबित हुई। आत्महत्या को रोकने के लिए कई सरकारी संस्थाओं ने फिल्म बनाने वालों से बात की और कई बैठकें की। फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों से कहा गया कि वो लोगों को आत्महत्या करने से रोकें। रति अग्निहोत्री को इन बैठकों से दूर रखा गया, यहाँ तक कि उन्हें फिल्म की वजह से हो रही आत्महत्या के बारे में भी नहीं बताया गया। फिल्म मेकर्स और रति अग्निहोत्री के पिता का मानना था कि ऐसी खबरों से रति के दिमाग पर गलत असर पड़ सकता है। फिल्म एक दूजे के लिए की वजह से आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिल्म के क्लाइमैक्स को बदल दिया गया, लेकिन बदला गया क्लाइमैक्स लोगों को पसंद नहीं आया। कंप्यूटर क्रांति के लिए मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कभी सोचा नहीं था कि वो राजनीति की दुनिया में छा जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजीव गांधी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे? वो तो पायलट बनना चाहते थे और प्लेन उड़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने इस सपने को काफी हद तक सच भी साबित किया, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की मौत ने सब कुछ बदल दिया। 1980 में एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। इसके बाद 1981 में राजीव गांधी को राजनीति के अखाड़े में उतरना पड़ा। जून 1981 में अमेठी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राजीव गांधी मैदान में उतरे और लोकदल उम्मीदवार शरद यादव को 2.5 लाख से ज्यादा वोट से हराकर जीत हासिल की। अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राजीव गांधी युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी बने। आसमान में उड़ने का सपना यूं तो कई लोग देखते हैं, लेकिन सपने को हकीकत में बदलना हर किसी के बस की बात नहीं। आसमान में उड़ने का एक सपना 1981 में एक दूध वाले ने भी देखा था। इस दूध वाले ने जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर 1 रुपए का टिकट लेकर हवाई जहाज देखा और ठान लिया कि वो हवाई जहाज जैसा ही उड़न खटोला एक दिन हवा में जरूर उड़ाएगा। राजस्थान के अलवर के माधोगढ़ में रहने वाले दयाराम ने अपने सपने को सच करने के लिए उड़न खटोला यानी पैरा मोटर बना दिया।
इसके लिए दयाराम ने कड़ी मेहनत की। पाइप वेल्ड करने से लेकर पैरा मोटर को पूरी तरह तैयार करने का हर काम उन्होंने खुद किया। पैरा मोटर का सामान जुटाने के लिए कभी उन्होंने अलवर और जयपुर की दौड़ लगाई तो कभी दिल्ली से खरीदारी की। कुछ सामान उन्हें विदेश से भी मंगवाना पड़ा। पैरा मोटर बनाने में उस वक्त करीब 15 लाख रुपए का खर्च आया। दयाराम को कामयाबी एक झटके में नहीं मिली। पैरा मोटर बनाने के पीछे 40 साल की मेहनत छिपी है। इस दौरान उन्होंने 2 बाइक, 1 कार और 1 ट्रैक्टर का इंजन लगाकर उड़न खटोला बनाने की कोशिश की। कामयाबी हाथ नहीं लगी, लेकिन हौसला पस्त नहीं हुआ। इसके बाद जर्मनी से एयरक्राफ्ट का इंजन मंगाया गया और फिर उड़न खटोला बनकर तैयार हुआ। ये दयाराम की मेहनत की मिसाल है। कुतुब मीनार को देखने के लिए देश और दुनिया से हजारों लोग रोज दिल्ली आते हैं। इसके एक दीदार के लिए रोज लोगों की लंबी कतार लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुतुब मीनार में साल 1981 में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ था। 4 दिसंबर 1981 को कुतुब मीनार के अंदर बालकनी पर पर्यटक चढ़ रहे थे, लेकिन तभी अंदर बिजली कट गई। अंधेरा होने की वजह से भगदड़ मच गई और इस भगदड़ की वजह से 45 लोगों की मौत हो गई। कुतुब मीनार के अंदर हवा और रोशनी के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, लेकिन पर्यटकों ने सीढ़ी की दीवार पर सुरक्षा की मांग रख इन खिड़कियों को बंद करा दिया था। इसकी वजह से दिन की रोशनी भी कुतुब मीनार के अंदर नहीं पहुंच सकी और अंधेरा होने की वजह से 45 पर्यटकों को जान गंवानी पड़ी। हादसे में मारे गए लोगों में ज्यादातर बच्चे थे। इस घटना के बाद कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया। कुतुब मीनार के अंदर एंट्री देने की मांग कई बार उठी, लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर इसे हर बार दरकिनार कर दिया गया। मोदी के नाम से अब तक आपने कई चीजें और बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1981 में भी मोदी नाम काफी मशहूर था। लेकिन ये नाम उस वक्त किसी व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि एक साबुन की वजह से सुर्खियों में आया। साल 1981 में बाजार में मोदी साबुन आया। इस साबुन का स्लोगन था, कम खर्च में अधिक धुलाई, मोदी स्पेशल, मोदी नंबर 1, मोदी स्पेशल और पॉपुलर। ये साबुन उत्तर प्रदेश के मोदी नगर की मिल में बनाया जाता था, जो कपड़े धोने के काम आता था। 70 और 80 के दशक में चंबल के बीहड़ों में डाकू और बागियों की दहशत से हर कोई कांपता था। साल 1981 में एक महिला का नाम सुर्खियों में आया, जिसने सनसनी और दहशत फैला दी। ये नाम फूलन देवी का था, जिसे बैंडेड क्वीन कहा गया। फूलन देवी के बैंडेड क्वीन बनने के पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी है। उत्तर प्रदेश के जालौन के एक छोटे से गांव में मल्लाह के घर पैदा हुई फूलन देवी पर अत्याचार की कहानी हर कोई जानता है। फूलन ने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने की ठानी। अपने पिता की जमीन के लिए वो लड़ी। छोटी सी उम्र में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी की, जिसने फूलन के साथ दरिंदगी की हर हद पार की। इतना ही नहीं, ठाकुरों के एक डाकू गिरोह ने भी फूलन का बलात्कार किया। कहा जाता है कि लगातार करीब 2 हफ्तों तक 18 साल की फूलन देवी का बलात्कार किया जाता रहा। इन्हीं अत्याचारों का बदला लेने के लिए फूलन ने बैंडेड क्वीन बनकर ऐसा नरसंहार किया कि जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 1981 में फूलन देवी बेहमई गांव लौटी और 22 ठाकुरों को मारकर बदला पूरा किया। ये वही बेहमई हत्याकांड था जिसने फूलन की छवि खूंखार डकैत की बना दी और उसे नया नाम दिया, बैंडेड क्वीन। फूलन देवी ने 1983 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर किया और जेल में करीब 11 साल सजा काटी। ये है श्री पीपलेश्वर महादेव का मंदिर, वो मंदिर जिस पर बाढ़ पानी का भी कोई असर नहीं हुआ था। दरअसल वो साल था 1981, जब जयपुर के श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर में चमत्कार हुआ ये कि साल 1981 में राजस्थान में बाढ़ ने तांडव मचाया। 1981 की बाढ़ में पूरा शहर तहस नहस हो गया। कई इमारतें ढह गईं और घरों में पानी भर गया।
यहाँ तक कि इस बाढ़ से गालव ऋषि की तपोभूमि श्री गलता पीठ के कई मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गए और मंदिरों को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन इसी बीच यहाँ एक ऐसा चमत्कारी मंदिर भी मौजूद था जहाँ बाढ़ के पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची। बनी पार्क मीरा मार्ग स्थित श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर का बाढ़ और तबाही बाल बांका भी नहीं कर सकी। यहाँ ना तो कभी बारिश का पानी आया है और ना ही किसी आपदा से यहाँ नुकसान पहुँचा है और 1981 में आई बाढ़ इस मंदिर को छू तक नहीं पाई। ये चमत्कार देख हर कोई हैरान रह गया था। जमीन से ये मंदिर 40 फीट नीचे स्थित है जहाँ भगवान शिव विराजमान है और इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है जहाँ राजा महाराजा पूजा अर्चना करने आते थे। डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है? लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 1981 में एक कंपनी की कमान को संभाला और आज तक उसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। ये महान शख्स रतन नवल टाटा हैं, जिन्हें 1981 में उनके अंकल JRD टाटा ने टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया। टाटा समूह में अपने 21 साल के करियर में रतन टाटा ने कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया और इसकी वैल्यू करीब 50 गुना भी बढ़ा दी। रतन टाटा जो भी फैसला लेते वो सही साबित होते और कंपनी तरक्की पर तरक्की करती गई। टाटा समूह के अंतर्गत 100 कंपनियां हैं। टाटा की चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक, सुई से लेकर स्टील तक सब टाटा कंपनी बनाती है। दुनिया की सबसे छोटी कार नैनो बनाने का श्रेय भी टाटा को जाता है। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। रतन टाटा को फ्लाइट्स उड़ाना बहुत पसंद है। वो एक कुशल पायलट भी रह चुके हैं। रतन टाटा दान धर्म पर बड़ा विश्वास रखते हैं। वह आज भी अपना 65% पैसा चैरिटी में और अलग अलग ट्रस्ट में दान कर देते हैं। कहा जाता है कि अगर टाटा ग्रुप अपना एक भी रुपया दान नहीं करता तो रतन टाटा दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते थे। अस्सी के दशक में देश के रंग रूप के साथ साथ सिनेमा का रंग रूप भी बदल रहा था। इसी बीच साल 1981 में एक ऐसी एल्बम आई जिसने पॉप कल्चर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दरअसल साल 1981 में नाजिया हसन की एक एल्बम डिस्को दीवाने आई। एल्बम रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई और उस वक्त ये एल्बम एशिया की टॉप सेलिंग एल्बम बनी। एल्बम ने बिक्री के मामले में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही देशों में कई रिकॉर्ड तोड़े। इसके अलावा नाजिया हसन और उनके भाई ऐसे पहले साउथ एशियन सिंगर बने जिन्हें एक इंटरनेशनल कंपनी द्वारा साइन किया गया। इसके बाद देश में पॉप कल्चर को बढ़ावा मिल गया और धीरे धीरे डिस्को थीम पर बेस्ड गानों को पहचान मिलने लगी। आज हमारे देश में तकनीकी के दम पर काफी कुछ संभव हो गया है, लेकिन एक दौर भी था जब इसरो के वैज्ञानिक सैटेलाइट को एक बैलगाड़ी पर रखकर ले गए थे। सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। दरअसल लंबे वक्त तक इसरो बेहद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करता रहा और फिर जून 1981 में इसरो ने एप्पल सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसरो ने एप्पल नाम की एक प्रायोगिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी जिसका प्रक्षेपण 19 जून 1981 को किया गया था और भारतीय स्पेस प्रोग्राम की ये एक बड़ी उपलब्धि थी। बताया जाता है कि उस समय इसरो के वैज्ञानिकों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन की जानकारी कम थी, इसलिए वे इस सैटेलाइट को किसी इलेक्ट्रिक मशीन पर रखकर नहीं ले जाना चाहते थे। आज टाइम मशीन में आपने सफर किया 1981 का। कल टाइम मशीन में आपको लेकर चलेंगे 1982 की दुनिया में और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मेनका गांधी ने छोड़ा इंदिरा गांधी का घर। आप जानेंगे कैसे फिल्म कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन को लगी चोट। आपको यह भी हम बताएंगे कि किसने कृष्ण जन्मभूमि निर्माण के लिए की पहल। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे भारतीय सेना ने विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाकर किया दुनिया को हैरान। तो फिर आज के लिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे टाइम मशीन में। तब तक के लिए नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। कदम ब कदम मिलाकर आगे